हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दिस मोटिवेशनल सीरीज ऑफ आवर्स, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मुझे पता नहीं ये मोटिवेशनल सीरीज़ जो मेरा आइडिया था, जो बुक रीड करके उसमें के कुछ अच्छे पॉजिटिव वैल्यूज़ मैं आपके साथ शेयर जो करने वाली हूँ, वो कितना मुझे सपोर्ट मिलेगा या कितना इम्पॉर्टेंट है या कितना यूज़फुल रहेगा, मुझे पता नहीं। बट आई नो वन थिंग, बाहर जब मैं ये एक एक चीज़ जब आपके साथ शेयर करूँगी, ये बस एक इंसान के लिए भी यदि 1% भी हेल्पफुल रहेगा, आई बी मोर देन हैप्पी। वाई आई फेल्ट कि मे बी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ या मैं कुछ आप लोगों के लिए कर पाऊँ, तो दैट वुड बी अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी, एंड दैट्स द ओनली रीजन वाई आई एम कमिंग अप विद दिस मोटिवेशनल सीरीज। गाइज, व्हाट इफ आई से not prioritizing ourselves is the main reason of depression? Yes, it is. That is the only main reason. गाइज, हमारी सबसे बड़ी गलती हर कहीं भी, कोई भी आप रिलेशनशिप ले लो, आपका लाइफ ले लो, आपका एकेडमिक्स ले लो, कुछ भी ले लो, हमारा सबसे पहला गलती जो रहता है, हम खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते। हम हमारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करते। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एंड देन वी एंड अप इनटू प्रॉब्लम्स। नाउ हियर इज एन एग्जांपल। फाइन, अभी एक कॉलेज का बंदा कॉलेज गया, उसको पढ़ना था, वो पढ़ा नहीं, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक किया, एग्जाम्स को लाइटली लिया एंड ही फेल्ड, राइट। अब यहाँ इसका प्रायोरिटी क्या था? पढ़ाई करना, राइट। उस बंदे ने स्टडीज को प्रायोरिटी नहीं लिया, and that's the reason अभी फेल हो गया, now he is getting into depression. Somewhere the reason for this depression is not prioritizing his studies. Maybe मस्ती मजाक करने के साथ साथ वो पढ़ लिया होता तो आज ये डिप्रेशन होता नहीं था उसको, राइट। Again, now when it comes to one example, now this is the second example. When it comes to relationship, okay, now you got into relationship with your partner, fine, your partner is doing well in his career or her career. I am doing, like, even I am doing well in my career, everything is going great. Now one fine day, due to some XYZ reason, चीज़ें नहीं बन रही आप लोगों के बीच में, नहीं बन रही है, ओके, आई नो इट इज़ नॉट दैट ईजी, बट यहाँ भी आपको, अभी आपके पार्टनर से कुछ झगड़ा हो गया या कुछ हो गया, यहाँ आप आपके ऑफिस में बोलो या पढ़ाई में उसका डिप्रेशन उसका फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, आप आपके पार्टनर को प्रायोरिटाइज देते हो, आपके रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज देते हो, उसके कारण आपका करियर ख़राब होता है, आपका वर्क ख़राब होता है, आपका लाइफ में प्रॉब्लम होता है, जो चीज़ें सही समय पे होनी वो नहीं हो पाती, बिकॉज डाउन द लाइन आप आपकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर ही नहीं रहे हो। Guys, always remember one thing, no matter what. See, being selfish for yourself is not wrong. Guys, I have learned this from my experience. I have like, had a very low time. All those time, my biggest mistake was I did not prioritize my things. Now down the line, when I am sharing these things with you, because guys, आप भी कहीं ना कहीं उस फेज से यदि जा रहे हो, प्लीज़ कम आउट ऑफ इट, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। सी, आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप भले रात को रो लो, नो प्रॉब्लम, बट लिव जो दिन है आपका, गिव द बेस्ट टू योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक डू बेस्ट थिंग्स फॉर योर सेल्फ। आफ्टर दैट, इफ यू फील कि नहीं यार, थोड़ा टाइम मुझे रोना है, ये करना है, यू कैन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम, नो वन विल स्टॉप यू, बट प्लीज prioritize yourself. Now guys, here comes a third example to all the moms, new moms like me who are watching this video. See, I'll tell you something. अभी आपका बेबी हुआ है, आपका बहुत चेंजेस हुए हैं लाइफ में, बॉडी में, एवरीथिंग. You know why new moms get into depression very fast? Because बेबी होने के बाद उनका जो पूरा अटेंशन है
बेबी के पहले आप खुद का ध्यान रखते हो, खुद का केयर लेते हो, यू डू एवरीथिंग, बट ऑल ऑफ अ सडन जैसे बेबी हो जाता है, आपका पूरा अटेंशन, आपके पार्टनर का पूरा अटेंशन गोज ऑन टू दैट बेबी। एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड, दैट्स, ऐसा नहीं है कि दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वन थिंग विच वी फेल इज़ साथ में हम हमारा भी केयर नहीं लेते। And that's the only reason. See, like, you know, somewhere this might, you know, कुछ लोगों को ये लगा क्या क्या बोल रही है, नहीं ऐसा नहीं है गाइस। यू हैव टू टेक, इवन इफ़ यू आर न्यू मॉम, आपको खुद का केयर लेना है, बिकॉज आप हेल्दी रहोगे, आप खुद को प्रायोरिटाइज करोगे। यही सब चीज़ें जब आप खुद के लिए करोगे, खुद का अच्छे से केयर करोगे, आपका हेल्थ और मेंटल स्टेट काफ़ी अच्छा रहेगा। और जब आपका मेंटल स्टेट अच्छा रहेगा, यू वोंट एंड अप इनटू यू नो डिप्रेशन एंड यू नो सच थिंग्स। सो गाइज, नेक्स्ट टाइम यू नो यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू हैव एनीथिंग इन लाइफ, सबसे पहले ये एक जगह पे शांत रह के ये सोचिए कि सबसे बड़ा गलती जो आपसे हुआ है कि आपने खुद को प्रायोरिटाइज़ किया या नहीं। एंड इफ़ यू फील आपने कहीं आपको प्रायोरिटाइज, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं किया है, गो चेंज दैट, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। गाइज, वंस अगेन आई एम टेलिंग, प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ और सेल्फ लव इज़ नॉट बीइंग सेल्फिश अनटिल एंड अनलेस आप किसी को बुरा कर रहे हो। आप खुद से प्यार करते हो, खुद के लिए अच्छा कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो या कुछ आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप जब खुद का अच्छे से केयर लोगे, आप जब खुद हैप्पी रहोगे, तब जाके आप किसी और को भी हैप्पी रख पाओगे। सो गाइज, प्लीज़ रिमेंबर, प्रायोरिटाइजिंग इज़ नॉट बीइंग सेल्फिश, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नॉट get into depression. So guys, this was just a short message for each and every one of you. Hope you liked it. Please do comment what do you think about it, and let me know what more videos I can make for you. Until my next video, thank you so much. Do subscribe and share it with people who really need it. Bye, take care.